हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपने देखा जो 9th क्लास का सिलेबस है वो प्रॉपरली मतलब सारा ही चेंज हो रहा है, सब्जेक्ट्स भी चेंज हो रहा है, मतलब कुछ ऐड हो रहा है, कुछ ऐड हो रहा है उसमें, तो कुछ यहाँ सिलेबस में कम भी कर दिया गया है। तो अगर आप 9th क्लास के अब की बुक देखो तो उसमें कुछ +1 के चैप्टर्स भी ऐड कर दिए गए हैं, लेकिन चैप्टर्स को ऐड जरूर किया है, लेकिन जो पहले वाली 9th की जो बुक थी वो ज़्यादा बेटर थी। वो इसलिए बेटर थी क्योंकि उसमें जो कोई भी चैप्टर है या कुछ भी है वो बहुत डिटेल में दिया गया था, लेकिन इसमें जो डिटेल है इतनी ज़्यादा नहीं है, थ्योरी बहुत कम है। ओके, तो अब हम इसको स्टार्ट करेंगे कि नए सिलेबस को। जैसे कि ये जो हमारा नया सिलेबस है, नई बुक आई है मैथ्स की, इसमें फर्स्ट चैप्टर जो आपका आ रहा है वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि अब हम स्टार्ट करेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या है, अभी ये चैप्टर पहले भी था, अब भी है, चेंजेस आ रहे हैं लेकिन इतने ज़्यादा चेंजेस नहीं आए हैं। ठीक है जी। अब देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो कि हमारा फर्स्ट चैप्टर है, उसकी पहले अपन ब्रीफ हिस्ट्री देखेंगे। उसकी हिस्ट्री क्या है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, दैट ब्रांच ऑफ ज्योमेट्री इन विच 2 नंबर्स इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट्स। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वो वाली ब्रांच है ज्योमेट्री की जिसमें 2 नंबर्स हो गए जिनको हम कोऑर्डिनेट बोलेंगे। और ये जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं पोजीशन ऑफ पॉइंट इन अ प्लेन के जो पॉइंट्स होते हैं उनकी पोजीशन को बताते हैं। ठीक है, अब फर्स्ट लाइन हमने रीड की, पहले हम इसको देखते हैं। प्लेन क्या है, ये जो आपका है ये प्लेन बन रहा है, जिसको ये वाली जो लाइन होती है हम इनको एक्स एक्सिस बोलते हैं और ये वाली लाइन को हम वाई एक्सिस बोलते हैं। क्लियर। अब ये जो पूरा है ये प्लेन है। ठीक है, अब इसमें क्या है, ये वाली जो एक्स एक्सिस होती है, ठीक है, ये वाई एक्सिस होती है, लेकिन इस प्लेन में एक चीज़ ये भी याद रखनी है, यहाँ पर जो एक्स के नंबर होते हैं, चाहे 1 है चाहे 2 है, तो ये सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। ओके, तो ये होती है हमारी वाई एक्सिस होती है। यहाँ पर भी जो वाई के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आते हैं वो होता है 1 2, तो ये भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और इसके साथ इसके जो सामने वाली एक्सिस है तो ये पूरी एक्सिस, लेकिन इस साइड जो होते हैं, 0 के इस साइड जो नंबर होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, लेकिन इस साइड जो नंबर होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। जैसे कि यहाँ पे आएगा वैल्यू -1 -2 -3। और इसी तरह ये जो वाई एक्सिस है इसके नीचे होते हैं -1 -2 -3, मतलब वाई एक्सिस यहाँ पर क्या होती है, नेगेटिव होती है। ओके, तो ये हमारा जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है जिसमें जो प्लस के 2 साइंस आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो सेकंड क्वाड्रेंट आ रहा है, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में सबसे पहले आप देखो ये एक्स और वाई 2 नंबर्स हैं। हमेशा जब भी आप कोऑर्डिनेट को मेंशन करोगे तो सबसे पहले एक्स का नंबर लोगे। ठीक है, और यहाँ पर जो एक्स आपकी है वो नेगेटिव है और वाई आपकी पॉजिटिव है। ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट था। अब नेक्स्ट हमारा जो आ रहा है थर्ड क्वाड्रेंट आ रहा है। ओके, थर्ड क्वाड्रेंट में ये दोनों ही नेगेटिव है, माइनस की एक्स और माइनस का वाई है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो आ रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट आ रहा है। फोर्थ क्वाड्रेंट में यहाँ पे क्या है, एक्स हमारी पॉजिटिव है और वाई हमारा नेगेटिव है। तो ये हमारे क्या है, 4 क्वाड्रेंट होते हैं। ये 4 क्वाड्रेंट, जैसे में फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों ही पॉजिटिव होंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में जो एक्स है वो आपकी नेगेटिव होगी और वाई आपकी पॉजिटिव होगी, और थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होंगे, और दैट इज फोर्थ क्वाड्रेंट में जहाँ पर जो आपकी एक्स की वैल्यू है वो पॉजिटिव होगी और वाई की वैल्यू नेगेटिव होगी। और इसी तरह जो हमारे जो क्वाड्रेंट है, हमने ये पॉजिटिव नेगेटिव के साइन लगाए हैं, तो ये सारा क्या है, ये हमारा सारा क्या बन जाता है, ये प्लेन बन जाता है। ओके, अब प्लेन के ऊपर जो पॉइंट्स है, जैसे कि 1 2 प्लस के या चाहे माइनस के, ये जो पॉइंट्स हैं, ठीक है, तो ये जो कोऑर्डिनेट क्या करता है, कोऑर्डिनेट क्या कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट हमें पॉइंट्स की पोजीशन दे रहे हैं, इसकी पोजीशन के बारे में इंडिकेट करते हैं। तो ये है हमारा प्लेन। ओके, जहाँ पर एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है। ठीक है, एक्स एक्सिस कहाँ पे पॉजिटिव है, कहाँ पर नेगेटिव है। ठीक है, तो ये हमारा सारा क्या है, ये एक प्लेन है। ओके, तो जिसकी जो पोजीशंस है वो मेंशन की जाती है कोऑर्डिनेट से, और ये हमेशा पेयर में होते हैं। ओके, अभी आगे रीड करते हैं। नेक्स्ट देखें, अब रेन डिस्कार्ड ने पब्लिश किया इस वर्क, उसने अपने वर्क को पब्लिश किया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को 1637 में इसने पब्लिश किया। ही अप्लाई टू अलजेब्रा टू ज्योमेट्री, उसने क्या किया है, तो ये ज्योमेट्री उसने ज्योमेट्री में अपने अलजेब्रा को लेके आया। ठीक है, अडॉप्ट किया उसने एनालिटिक अप्रोच इन हिज वर्क।
He realized that a straight line or curved line in a plane can be represented by algebraic equation. उसने कहा चाहे हम स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं चाहे हम कर्व बना रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि ये दोनों चीज़ें हम ज्योमेट्री में ही करें, इसको हम algebraic equation से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है, तो इसीलिए इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को वो अलजेब्रा में लेके आया. एज अ रिजल्ट, इसका रिजल्ट क्या आया, उसने एक नई ब्रांच दे दी मैथमेटिक्स की, दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि एग्जिस्टेंस में आई. तो रेन डिस्कार्ट ने क्या किया, उसको फादर ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कहा जाने लगा. अब हम थ्योरी क्यों रीड कर रहे हैं, थ्योरी इसलिए रीड कर रहे हैं क्योंकि जो सीबीएसई के एग्ज़ाम होते हैं उसमें थ्योरी में ही बहुत क्वेश्चंस वो डाल देते हैं, तो इसलिए आपको थ्योरी आनी भी ज़रूरी है. ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या बना कि जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फादर किसे बोला गया है, दैट इज रेन डिस्कार्ट को बोला गया. ही इंट्रोड्यूस अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉइंट्स. क्या किया उसने, पॉइंट्स को रिप्रेजेंट किया कहाँ पे, प्लेन पे. ये जो मैंने पॉइंट्स दिए ना 1 2 ये सारे पॉइंट्स है जिसको उसने प्लेन में रिप्रेजेंट किया बाय द ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रियल नंबर. अब ऑर्डर्ड पेयर कैसे हुए, अभी देखो ऑर्डर्ड पेयर ये कैसे होंगे, जैसे कि ये है, अभी ये एक्स एक्सिस है और ये आपकी वाई एक्सिस, जहाँ पर एक 1 नंबर है यहाँ पे 2 नंबर है, इसी तरह यहाँ पे 1 है यहाँ पे 2 है. तो मान लो मैंने कि एक 1 1 का एक बॉक्स बना दिया. 1 1 मतलब जैसे कि 1 x का होगा 1 y का हो गया. तो ये क्या है, हमेशा जो भी कोऑर्डिनेट नंबर आएंगे वो हमेशा पेयर में आएंगे, मतलब जोड़ा ही होगा, 2 नंबर्स ही होंगे. तो अब एक चीज़ इसमें और याद रखना, जब भी आपसे पूछा जाए एक्स एक्सिस पर अगर नंबर हो, जब भी कोई नंबर एक्स एक्सिस पे दिया है इट मीन्स क्या है, जो वाई आपके पास क्या होगी, 0 होगी. अगर आपको वाई एक्सिस दिया गया है तो एक्स आपकी क्या होगी, 0 होगी. ठीक है, आगे जाके हो सकता है ये चीज़ डिटेल में दी गई हो, लेकिन अभी आप ये अपने माइंड में रखो. जब एक्स एक्सिस की लाइन दी जाती है, जैसे कि ऐसे है, अगर आपको एक्स एक्सिस पे 1 पॉइंट दे दिया, 1 पॉइंट मान लो आपको 2 दे दिया लेकिन वाई नहीं दिया, इट मीन्स ये होता है कि जो वाई है आपके पास वो 0 है. एक्स एक्सिस पे वाई 0 होगा और वाई एक्सिस पे एक्स 0 होगा. ओके, अब रेन डिस्कार्ट वॉज, उसका बॉर्न मतलब उसका जन्म कहाँ हुआ था, नियर द टॉर्च इन फ्रांस में हुआ और डेड इन स्टॉकहोम, उसकी स्टॉकहोम में उसकी डेथ हो गई. आफ्टर लिविंग स्कूल ही वॉन्ट टू पेरिस, he went to Paris and devoted 2 years to the study of mathematics. अभी देखो स्कूल कंप्लीट होने के बाद जब उसने स्कूल छोड़ा तो वह पेरिस में चला गया. वहाँ पे उसने 2 साल अपनी स्टडी को दे दिए. वो उसने कौन सी स्टडी की थी, मैथ्स की स्टडी की थी. आफ्टर स्पेंडिंग सम टाइम इन द आर्मी, वहाँ पे उसने आर्मी में कुछ अपना समय बिताया और ट्रैवल करके फाइनली वो पेरिस में सेटल हो गया. ओके, तो वहाँ पर उसने अभी डिवोटेड हिमसेल्फ, अपनी जो डिवोट कर दिया अपने आप को पूरा किस में, फिलोसफी और मैथमेटिक्स में अपने आप को पूरा वो उसमें घुस गया बस. और डिस्कार्ट ने क्या रीज़न दिए उसके सक्सेस के, आई ऑक्यूपाई अ फ्यू आवर्स डेली थॉट्स एंड दैट रिक्वायर इमेजिनेशन. उसने अपनी लाइफ के कुछ घंटे हर रोज वो सोचता, इमेजिनेशन करता, और अ फ्यू ईयर्स ईयरली इन द थॉट दैट रिक्वायर द अंडरस्टैंडिंग एंड द रेस्ट द टाइम आई स्लीप एंड रिलैक्स. तो उसने कुछ जो अपने घंटे थे उसने डेली सोचना, इमेजिनेशन करना, उसमें से कुछ घंटे उसने अंडरस्टैंड किया चीज़ों को, तो उसके बाद वो सोता था या रिलैक्स करता था. Descartes also discovered that any curve can be defined an equation x and y. तो उसने ये भी डिफाइन किया कि अगर कोई भी कर्व है तो उसको x y से हम मेंशन कर सकते हैं. दिस डिस्कवरी रेवोल्यूशनाइज द ज्योमेट्री ऑफ यूक्लिड. यूक्लिड का भी एक चैप्टर आपको शायद देखने में मिलेगा जो कि ज्योमेट्री का ही इसको बोला गया है. ये भी ही वॉज द फर्स्ट टू यूज लेटर x y z एटसेट्रा. उसने बोला हम देखते हैं ना कोई भी चीज़ हमने लेट करनी होती है तो हम सोच लेते हैं लेट कर लो ये x है, लेट कर लो ये y है. तो उसने क्या किया, सबसे पहले उसने कुछ लेटर्स को लेट करना स्टार्ट किया. वो कौन से थे, एक्स वाई और जेड जेड एक्सेट्रा, ऐसा कुछ भी. फॉर अननोन्स, जो नंबर्स हमें नहीं पता होते तो हम सोच लेते हैं कि लेट कर लो ये एक्स है, लेट कर लो ये वाई है. ही ऑल्सो एक्सपोनेंट, उसने एक्सपोनेंट को भी यूज़ किया टू रिप्रेजेंट द प्रोडक्ट. अब एक्सपोनेंट वो नंबर कौन से होते हैं, एक्सपोनेंट उनको बोलते हैं जिनके ऊपर पावर होती है. ठीक है, ये जो पावर्स है, उसने बोला है अगर 3x आए तो इट मीन्स क्या है, x की क्यूब है. अगर xy आया तो ये xy रह जाएगा. अगर y इंटू वाई है दैट इज़ y स्क्वायर. तो ये क्या होते हैं, एक्सपोनेंट्स होते हैं जिनकी पावर होती है. इन 1649 एक्सेप्टेड द इन्विटेशन बाय क्वीन क्रिस्टियन
ऑफ स्वीडन टू गिव द कोर्ट लेक्चर। उसने कोर्ट लेक्चर देने के लिए जो इनविटेशन दिया गया, किसने इनविटेशन दिया था? क्वीन क्रिस्टीना ने। द क्वीन इंस्टेड टू लिसन एट 5 AM नीडल्स टू से एंड डिस्कार्ड कुड नॉट स्टैंड सच अ रिजाइन, ही डाइड द फॉलोइंग ईयर। तो उसी साल वो उसकी डेथ हो गई थी, वो अपना जो प्रॉपर नहीं कर पाया वहाँ पे। अब नेक्स्ट है फ्लोर प्लान ऑन ग्रिड यूजिंग कोऑर्डिनेट्स। अब देखो, अब यहाँ पे आपको समझाएंगे कैसे आपने नंबर को पिक करना है। वी हैव लर्न हाउ टू रिप्रेजेंट, हमने यहाँ पे देखना है कि रियल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम नंबर लाइन के ऊपर। अब नंबर लाइन तो ये छोटी क्लासेस में ही आपने किया हुआ है कि नंबर लाइन हम कैसे बनाते हैं, ऐसे करके लाइन बनाते हैं, यहाँ सेंटर पे 0 आ जाती थी, इस साइड हम पॉजिटिव नंबर लेते हैं और इस साइड हम नेगेटिव नंबर लेते थे। ओके, टू रीड द मैचेस विद द पॉइंट ऑन द नंबर लाइन दैट इज कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, द नंबर्स विच मैच विद द पॉइंट, जो नंबर हम मैच करते हैं पॉइंट ऑफ नंबर लाइन के ऊपर, उसको हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट बोलते हैं। ठीक है, ये नंबर लाइन, जैसे ये नीचे नंबर लाइन बनी हुई है, यहाँ पे हमारा ओरिजिन है, दिस साइड पॉजिटिव नंबर है, दिस साइड नेगेटिव नंबर है। अब थर्मोमीटर थॉट ऑफ एज द पार्ट ऑफ नंबर लाइन, सोच लो कि ये थर्मोमीटर है, दैट वर्टिकल पोजीशन में भी आएगा। देयरफॉर नंबर लाइन मे बी ड्रॉन हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन और लाइन इन एनी डायरेक्शन। अब ये लाइन ऐसे भी हो सकती है, ये लाइन ऐसे भी हो सकती है, जैसे इस ये है हॉरिजॉन्टल लाइन और ये है वर्टिकल, दोनों डायरेक्शन में लाइन कैसी भी हो सकती है। अब ये देखो आप, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है, अगर हम दोनों को ऐसे मिला दे, हॉरिजॉन्टल लाइन को और वर्टिकल लाइन को, तो ये क्या बन रहा है हमारे पास? ये एक प्लेन बन रहा है, जो कि हमें क्लियरली दिख रहा है। ओके, अब उसने बोला ये जो लाइन हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है और वर्टिकल भी। अब ये तो आपको पता है ना, ये जो इस डायरेक्शन में ये हॉरिजॉन्टल होता है, इस डायरेक्शन में वर्टिकल है। अब रीड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ए। अब देखो ए कहाँ पर है? ए ये रहा, ए का कोऑर्डिनेट क्या है? 3 है। बी का कोऑर्डिनेट, बी कहाँ है? ये रहा, बी का कोऑर्डिनेट यहाँ पे 4 है, लेकिन 4 नहीं, यहाँ पे -4 आना है क्योंकि ये माइनस वाली लाइन है। तो सी का कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है? दैट इज़ -2। अब डी का कोऑर्डिनेट, डी हमारे पास ये रहा, दैट इज़ 0। ई का कोऑर्डिनेट क्या है? ई का कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है? -1 है। एफ का कोऑर्डिनेट दैट इज़ -3। जी कहाँ है? जी का कोऑर्डिनेट इज़ 5 और एच का कोऑर्डिनेट इज़ 2। ठीक है, ये हमारे क्या है? कोऑर्डिनेट कैसे हम फाइंड करते हैं वो हमने अल्फ़ाबेट को देखा और कोऑर्डिनेट को बता दिया। ओके, ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट पेज। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। ऑन मॉर्निंग प्रीति वॉकड इनटू हर मैथमेटिक क्लास। प्रीति अपनी क्लास में गई, मैथ्स की क्लास में। उसने नोटिस किया एक नया टीचर खड़ा है वहाँ पे, जिसका नाम है मिस मेहता। स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द रूम, वो रूम के फ्रंट में खड़ी हुई है। और न्यू टीचर, उस नए टीचर ने अनाउंस कर दिया कि जो आपके पहले टीचर है मिस्टर अनुराग, वो रेगुलर टीचर जो आपको डेली पढ़ा रहे हैं, वो कुछ दिनों के लिए लीव पर है। तो ड्यूरिंग द लेसन न्यू टीचर हैज़ ट्रबल इन कॉलिंग ऑन स्टूडेंट बिकॉज शी डिड नॉट नो देयर नेम्स। तो अब नया टीचर क्लास में आ गया है, तो उसको नाम नहीं पता स्टूडेंट्स के, तो उसको दिक्कत हो रही है, वो कैसे सबको बुलाएगा। तो प्रीति ने सुजेस्ट किया मिस मेहता को कुड कॉल ऑन स्टूडेंट बाय देयर कॉलम नंबर एंड द रो नंबर। तो उसने सुजेशन दी कि आप कॉलम और रो, जैसे कि ये वाली जो लाइन है ये कॉलम है और ये रो है, आप इस हिसाब से, इस नंबर्स के हिसाब के याद रख लो। तो सीटिंग प्लान उसने बना दिया। प्रीति इज शोन इन 1.2 फिगर। ये हमारे पास जो फिगर है, अब इसको ध्यान से देखना है क्योंकि इसी में क्वेश्चंस भी हैं। ठीक है, जो आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो इस जो टेबल से ही आएंगे, जिस फिगर से ही आएंगे, तो इस फिगर को ध्यान से देखना। ये हमारे पास कॉलम है और ये हमारे पास रो है। ऑन दिस सिटिंग प्लान प्रीति इज इन द 3rd कॉलम एंड 4th रो। अब देखो, अब प्रीति कहाँ पे बैठी हुई है? अब ये रही प्रीति, प्रीति कहाँ पे है? 3rd कॉलम और 4th रो। अब देखो प्रीति कहाँ पे बैठी है? प्रीति बैठी है 3rd कॉलम दैट इज 4th रो में। ओके, अब देखो मैंने पहले ही बोला ये एक्स एक्सिस की लाइन हमेशा पहले बोलनी है और वाई एक्सिस की बाद में। अगर इस ऐसे देखा जाए, टेबल ऐसे बना रखा है, तो ये हमारी एक्स है और ये हमारी वाई है। तो एक्स का नंबर सबसे पहले कौन सा आ रहा है हमारे पास? ये देखो एक्स है कितनी है? 3। तो सबसे पहले हम 3 लिखेंगे, उसके बाद 4। हमेशा ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी आपको कोई भी फिगर या कोई भी टेबल दिया हो तो सबसे पहले आपने एक्स एक्सिस का नंबर लेना है, उसके बाद आपने वाई एक्सिस का नंबर लेना है। ठीक है, तो ये हो गया प्रीति का नंबर पेयर हमारे पास क्या बन गया? 3 और 4। ओके, दैट इज़ ऑर्डर्ड पेयर।
ये हो गया ऑर्डर पेयर है जो पोजीशन को लोकेट कर रहा है। इन यूजिंग द नंबर पेयर वी गिविंग द कॉलम नंबर फर्स्ट एंड देन द रो। तो इसमें हमने पहले ही देख लिया कि सबसे पहले हमने पहले कॉलम का नंबर दिया, उसके बाद हमने रो का नंबर दिया। तो व्हाट इज़ द नेम ऑफ द स्टूडेंट हुज पोजीशन इज़ 4 3। अब देखो उन्होंने बोला कि आपको 4 3 बोला। अब देखो 4 हमारे पास कॉलम मतलब एक्स एक्सिस, 4th ये रहा, ठीक है। तो 3 हमारे पास ये रहा। तो 3 अगर इस तरफ आओ और 4 इस तरफ आओ तो यहाँ पे कौन स्टूडेंट बैठा हुआ है, दैट इज़ मैरी वहाँ पर बैठी हुई है। तो उसका क्या बना, 4th कॉलम बन गया और 3rd रो बनेगी। तो इसी तरह हमने सारा टेबल करना है। दस द पर्सन डिनोटेड 3 4। अब 3 4 का अगर देखा जाए 3 ये रहा और 4th ये रहा, तो वहाँ पे कौन बैठा है, प्रीति। नेक्स्ट 4 3 पे कौन बैठा है, मैरी। और डिफरेंट 3 4। अब ये देखो अब 3 4 है और 4 3 है। अब ये दोनों क्या है, ऑर्डर पेयर है। लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है, ये ऑर्डर पेयर है लेकिन ये दोनों कभी भी इक्वल नहीं होंगे। 3 4 अगर 3 4 पर देखा जाए तो यहाँ पर प्रीति बैठी हुई है, अगर 4 3 को देखा जाए तो यहाँ पर मैरी बैठी हुई है, और ये दोनों कभी भी इक्वल नहीं होंगे। कोऑर्डिनेट में कभी भी ये दोनों सेम नहीं होंगे। अगर दोनों नंबर ऐसे सेम आ जाए तो हम बोल सकते हैं, लेकिन अदरवाइज ऐसा कभी नहीं होगा। ऑर्डर्ड पेयर दोनों कभी भी इक्वल नहीं होंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। ये चीज़ हमेशा अपने माइंड में रखनी है। 3 4 और 4 3 दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है। अब देखो नीचे जाके हमारे पास आ रहा है ऑर्डर्ड पेयर। अब ऑर्डर्ड पेयर हम कल डिस्कस करेंगे। तो इसके साथ हमारा आज का लेक्चर जो फिनिश करते हैं, जो कि आपको थ्योरी के साथ अच्छे से रीड करना है क्योंकि आपके लिए ये नया चैप्टर है। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, थ्योरी अच्छी लगे, देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। कल मिलते हैं ऑर्डर्ड पेयर के साथ। ओके, थैंक यू।